देखो सब लोग वेट कर रहे हैं। हाय। आइए आइए, आप दोनों तो बहुत अच्छे से फंस गए। शादी हमने की है तो हमें खुश होना चाहिए। हाँ, आप दोनों इतने क्यों खुश हो रहे हैं? पहले इस जगह पर बैठो, फिर पता चलेगा कि हम इतने खुश क्यों हैं। क्या आप हमारे साथ कोई कॉमेडी करने वाली हैं? अरे वो तो सस्पेंस है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। बैठो अभी, शिवा बेटा बैठो। बैठो ना। वैसे मैं ये नलंगू नलंगू शब्द बार बार सुन रही हूँ, पर इसका मतलब क्या है? असल में ये नलंगू होता क्या है? कोई बताएगा क्या मुझे? ये और कुछ नहीं है बेटा। जब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे से अनजान होते हैं और अचानक शादी में एक हो जाते हैं, जीवन साथी बन जाते हैं, तो एक दूसरे को छूने, बात करने, जानने के लिए और आपस में अपनापन बढ़ाने के लिए ही ये सब रीति रिवाज होते हैं बेटा। ये तो उन लोगों के लिए ठीक है जो बात नहीं करते या एक दूसरे को छूते नहीं। हम तो बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। मुझे तो शिवा ने 2-4 बार किस भी किया है। ए शिवा, तुमने किस वगैरह भी किया है और मुझे बताया तक नहीं है? जो भी हो बेटा, ये रिवाज है। रिवाज पर हमें किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए, बस उसे पूरा करना चाहिए। गौरी, रिवाज का इंतजाम करो। हाँ ठीक है, जाओ। गौरी, वो अंगूठी देना मुझे। अब गौर से देखिए। गौरी इस अंगूठी को घड़े के अंदर डालेगी और जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगी, दूल्हा और दुल्हन दोनों को घड़े के अंदर हाथ डालना है। जो अंगूठी को सबसे पहले बाहर लाएगा, जीत उसी की होगी। खेल समझ में आया? हाँ, समझ आ गया, समझ आ गया। शिवा, मर्दों के हारने का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए बेटा। अगर तू हार गया ना तो समझ ले उम्र भर अपनी पत्नी से हारता ही रहेगा। ध्यान से अंगूठी निकालना। अभी किसी भी गेम में औरतों के हारने का इतिहास नहीं है, तुम्हें ही जीतना होगा। अभी तुम अंगूठी मत निकालना। अगर निकाल भी लो तो अंदर ही अंदर उसकी उंगली में पहना देना, ठीक है? क्यों? मैं उसके हाथ में क्यों पहनाऊंगी? मेरी बात सुनो, मर्द हार जाए ना तो उसे बुरा लगता है, इसीलिए उसे जीतने देना। मैं ये सब नहीं मानती हूँ। खेल में चीटिंग नहीं होगी। मैं निकालूंगी और सबको दिखाऊंगी। ठीक है, जैसी मर्जी। दूल्हा दुल्हन तैयार? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। गौरी, लो अंगूठी को घड़े में डाल दो। रेडी? 1 2 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैंने 3 नहीं बोला, 3 बोलने के बाद ही हाथ डालना। रेडी? 1 2 3। निकाल 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 शिवा, शिवा निकाल निकाल। चलो चलो चलो, निकाल, अभी निकाल, अभी निकाल, अभी निकाल, तुम शिवा, जीतोगी। नाक मत कटवाना शिवा। जल्दी से निकालो। निकाल। बहुत बढ़िया। अरे अभी जल्दी निकालो ना। अरे हरा दे अभिराज को। निकाल निकाल जल्दी, निकाल निकाल। अभी क्या कर रहे हो? अभी अंगूठी ढूंढो।
जल्दी निकालो। निकाल 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 शिवा, निकाल ए, निकाल। हाँ, पकड़ ले अरे पकड़ ले, निकालो तू हाथ ना, पकड़ ले। जल्दी हाँ, करो हाँ, अभी, निकाल, अभी निकाल। जल्दी हाँ, निकालो। तुझे निकालनी है, अरे, निकाल 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 शिवा शिवा देख जल्दी देख कर, हाँ, जल्दी निकाल, जल्दी जल्दी कर। जितना होगा। निकाल, 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 शिवा। अभी तुम्हें शिवा को हराना निकाल, शिवा, निकाल। होगा। जल्दी निकालो। अभिरामी को जीतने मत देना, निकाल शिवा। बहुत बढ़िया। तुम्हें शिवा को हराना होगा। तू हाथ पकड़ ले। हाँ, जल्दी ढूंढो, निकाल, जल्दी निकाल। निकालो, जल्दी, हाँ, जल्दी तुझे करो, निकालनी है, जल्दी निकाल 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 शिवा शिवा देख कर, जल्दी देख कर, निकालो। हाँ, कर, जल्दी करो, जल्दी निकाल, निकालो। निकाल, निकाल, निकाल शिवा। मिला क्या अभी? अरे तू हाथ मत निकाल, जल्दी निकाल, करो, निकाल, जल्दी, हाँ, जल्दी। शाबाश अभी, ये निकालो। निकाल, निकाल, शिवा, निकाल, अभी जल्दी ढूंढो। मतलब हाथ छुड़ाओ शिवा। शाबाश, शाबाश, हाँ, बोलो ना शाबाश। इसे। पकड़, अरे पकड़, शिवा पकड़। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये सही नहीं है। ये चीटिंग है शिवा। क्या एक अंगूठी नहीं निकाल पा रहा है। दोनों मिल जाएगा। निकाल, ए, शिवा अभी क्या कर रहे हो शिवा? निकालो अभी। शिवा, शिवा। अभी निकालो, ढूंढो ना। निकाल, निकाल। चलो गौरी तुम्हें ही जीतना है। निकालो, तुम्हें ही अंगूठी ढूंढनी है। निकाल, निकाल, चलो निकाल, जल्दी करो गौरी। मुझे मिल जाएगी गौरी। हार नहीं सकती। गौरी निकालो अंगूठी। गौरी खेलो, खेलो। जल्दी कर, गौरी जल्दी कर। निकालो अंगूठी, जल्दी करो। निकाल भाई निकाल। गौरी चलो। मिला क्या तुम्हें? ये तो ना गौरी। करो, शिवा। तुम हार नहीं सकती गौरी। अब गौरी छोड़ो ना गौरी, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ना गौरी। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं दोगी ना? ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। नहीं। अरे ये क्या हाँ, कर छोड़ो। रहे हैं? छोड़ो मेरा हाथ। हाँ, छोड़िए ना। हे, हे, छोड़िए ना मुझे। अरे दो ना। गौरी अंगूठी दे दो गौरी, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे इनका अपमान नहीं होने देना चाहिए। सबके सामने यही जीतने चाहिए। देखा, आप जीत गए। अरे शिवा ढूंढ, अभी ढूंढ, भाई, ढूंढ, अभी ढूंढ, 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 शिवा, तुम चीटिंग कर रहे हो। जल्दी कर। बहुत बढ़िया। निकालो निकालो। मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रही। हाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। क्या मतलब है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, अंदर तो नहीं मिल रहा है। अंगूठी गायब है। घड़े में डाली हुई अंगूठी कहाँ चली गई? शिवा, अंगूठी तुम्हारी उंगली में है। हाँ? अरे हाँ, पर ये मेरी उंगली में कैसे आ गई? जैसे ही अंगूठी अंदर डाली गई वो मेरे हाथ लग गई थी। मैंने धीरे से ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहना दी। मुझे पता चले बिना तुमने पहना दी। हाँ? बहुत चालाक हो। वो राज तो सिर्फ लड़कियों को ही पता होता है। हमारा शिवा तो जीत गया ना। क्या कहा? हाँ, तुम्हारा शिवा जीत गया? हाँ शिवा जीत गया ना। अभी ने अंगूठी निकालकर शिवा Yes! की उंगली में पहनाई। मैं जीत गई शिवा। हाँ, वो जीता है। ये कहाँ चले गए हैं? कितना टाइम हो गया है? सौम्या, इतनी देर से कहाँ थी तुम? अभी और शिवा की एक रस्म खत्म हो गई। अभी ने घड़े से अंगूठी निकाली और शिवा को पता चले बिना उसे पहना दी। पता है तुम्हें, बहुत समझदार लड़की है। सासू माँ, कृष्णा कहाँ है? मंगलसूत्र बांधने के बाद से ही मैंने उन्हें देखा नहीं। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? मंगलसूत्र बांधने के कुछ देर बाद ही कृष्णा मेरे पास आया था बेटा। वो बहुत गुस्से में था। गुस्से में? पर वो क्यों गुस्से में थे?
माँ, माँ, हाँ, क्या है कृष्णा? जमीन वाले घर की चाबी किसके पास है? क्यों? मेरे पास ही है। पहले वो चाबियाँ मुझे दो। अभी तुम्हें चाबियों की क्या जरूरत? क्यों? क्या कारण बताने पर ही दोगी? वैसे मांगूंगा तो नहीं दोगी क्या? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर बात आपको बता के करूँ। पहले चाबी दीजिए। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तुम्हें ऐसे गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या हुआ? शायद इतने दिनों तक मैंने गुस्सा नहीं किया ना, इसीलिए सब लोग मुझे हल्के में लेने लगे हैं। पहले चाबी दीजिए। रुको, लाती हूँ। क्या हुआ है? ए कृष्णा, क्या बात हो गई है? ए, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ए कृष्णा! उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पर आज पता नहीं क्या हुआ। शायद जयसिम्हन और मल्हार वाले मामले की वजह से गांव में उसकी बहुत बदनामी हुई होगी, इसीलिए वो चिढ़ गया होगा। आ जाएगा सौम्या, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है। कृष्णा तो कभी गुस्सा नहीं करते, फिर आज क्यों किया होगा? और गुस्से में घर की चाबियां लेकर कहाँ गए? कुछ तो गड़बड़ है। मेरा मन घबरा रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। अभी तुम्हें अंगूठी आखिर कैसे मिली? हम तो बाहर से तुम्हारे चेहरों को देख रहे थे, और जब तुम्हें अंगूठी मिली, तुमने वो अंगूठी बिना पता चले शिवा की उंगली में पहना दी। तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। कुछ भी कह रही हो? हाथ में जो अंगूठी मिली थी वो अगर हमें दिखाई होती तो कितनी टशन वाली बात होती। मैंने तो शर्त भी लगा ली थी कि तू ही जीतेगी। तूने तो मुझे हरवा दिया। मैंने तुम लोगों को नहीं हराया है, लेकिन मैं अपने शिवा को कैसे हारने देती, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ जिंदगी बितानी है और जिसके साथ अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ बांटनी है, उसे किसी मोड़ पर हारते हुए देखना पॉसिबल ही नहीं है। उसे हमेशा जीतते हुए देखना चाहिए। अपने प्यार को हम यही सम्मान दे सकते हैं, और ये तो बस उसकी शुरुआत है। ये हमारी मर्यादा है और सबको यही करना चाहिए। बड़ी समझदार हो गई है तू। चलो हम चलते हैं। क्यों अभिरामी? नलंगू के हर खेल में अपने पति को जिताकर तुम उसे खुशी दे रही हो क्या? तुम तो बहुत ही शानदार पत्नी हो अभिरामी। हे अजय, मेरे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इसकी जासूसी करना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? क्या तुम्हें ये सब गलत नहीं लगता? एक बड़ी गलती को रोकने के लिए इस तरह की शर्म को छोड़कर कुछ काम करने पड़ते हैं अभिरामी। वहाँ जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा है ना, मेरा मतलब वो सब मैं नोटिस कर रहा हूँ अभिरामी। देखो अजय, अगर मेरे शिवा ने मेरे साथ कुछ गलत भी किया होगा, तब भी मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। तुमने जो बात कही थी वो मैंने सीधे शिवा से पूछी। मैंने उसकी आंखों में देखकर बात की। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, ना ही वो झिझक रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमेशा की तरह शांत और सहज होकर मेरी बातें चुपचाप सुन रहा था। वो कोई धोखेबाज नहीं है, वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। मुझे बेमतलब परेशान करने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैंने कहा था ना कि बिना किसी सबूत के मुझे फोन मत करना, तो फोन क्यों किया है? वेट अभिरामी, परेशान मत हो। जैसा तुमने मांगा था, मैं वैसा कोई सबूत लेकर नहीं आ पाया। मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को इस तरह बर्बाद होते हुए क्या चुपचाप देखता रहूं अभिरामी? जो तुम्हारे बगल में बैठने के लायक नहीं है वो शिवा, वो दूसरी बार तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर वहां रस्मों के मजे ले रहा है, और मैं बस ये तमाशा देखता रहूं और वो एंजॉय करता रहे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अभिरामी। इसी फिक्र में मैंने तुम्हें फोन किया। शिवा मेरे साथ है क्योंकि उसने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है। कानूनी तौर पर वो मेरा पति है,
उस पर मेरा हक है। इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? और तुम हो कौन? Who are you for me? अभिरामी, तुम्हारा शुभचिंतक, योर वेल विशर, एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि तुम्हारी जैसी एक क्रांतिकारी लड़की जिंदगी में ना हारे। ए, मैं किसी झूठ पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हूँ। ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? बस वो बताओ। मेरे पास और बहुत से काम है। अब अभिरामी, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत काम है, पर मुझे सिर्फ एक ही फिक्र है कि सिर्फ तुम ठीक रहो। शिवा और गौरी की शादी हो चुकी है, ये बात 100% सच है। तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, तुम भी और शिवा भी दोनों भगवान में आस्था रखते हो ना, तो भगवान को गवाह मानकर ही इस मामले का फैसला करते हैं। कनिकापुरम के बाहर मुन्ना कन्नी अम्मन का एक मंदिर है। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत ही शक्तिशाली देवी है, गलत करने वालों को तड़पा तड़पा कर सजा देती है। उस मंदिर में आकर तुम्हारे शिवा को ये कसम खानी होगी कि गौरी से उसकी शादी नहीं हुई। अगर उसने कसम खा ली ना, तो मैं भी कसम खाकर कहता हूँ, फिर कभी तुमसे ये बात नहीं कहूंगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं दूंगा। मुझे अपने शिवा की ईमानदारी पर रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा ना बचे जो मेरे शिवा पर उंगली उठा सके। ओके, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। आज ही मैं अपने शिवा को मुन्ना कन्नी अम्मन मंदिर लेकर जाऊंगी। यस। तुम्हारे सामने मैं शिवा से कसम खिलवाऊंगी, और अगर मेरे शिवा ने कसम खा ली तो उसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। हाँ, पक्का पक्का। मैं तुम्हारी ये शर्त मानता हूँ तुम्हारी शर्त। मुझे फोन भी नहीं करोगे, मेरे रास्ते में भी कभी नहीं आओगे, समझ गए? नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। उस मंदिर में शिवा के कसम खाने के बाद अगर वो जिंदा बचा तब ना। शिवा ने गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधा है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर उसने झूठी कसम खाई ना, तो वो उसी जगह खून की उल्टियां करने लग जाएगा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। बस जरा सा मौका मिल जाए, फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा है। किसी भी नदी में लाश को बहा दूंगा, फिर कृष्णा सीधे समुद्र में पहुंच जाएगा और हमारी बला टल जाएगी। जैसिमन, मुझे क्या पता? मुझे कैसे पता होगा? जिसने देखा उनसे जाके पूछो ना। जैसिमन, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तुम खुद ही जवाब क्यों दे रहे हो? घबराहट में क्या क्या बड़बड़ा दिया मैंने। तुम कृष्णा के बारे में पूछ रही थी ना, फिर माँ ने पूछा, कृष्णा के दोस्तों ने पूछा, सब मुझसे ही पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे चिढ़ हो गई थी। इसलिए मुझे लगा तुम भी पूछोगी, तो मैं पहले ही बोल पड़ा। मैं वो पूछने नहीं आई हूँ, मुझे कार की चाबी चाहिए। कार की चाबी? वो क्यों चाहिए तुम्हें? कृष्णा सासू माँ से गुस्से में जमीन वाले घर की चाबियाँ लेकर गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कृष्णा की कार तुम्हारे पास ही है ना? कार की चाबी दो ना, मैं कृष्णा को देख कर आती हूँ। उस कार की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? तुम कोई और गाड़ी लेके जाओ। तुम कृष्णा की कार की चाबी देने में इतना क्यों घबरा रहे हो? नहीं, वो माँ कोई अचानक से काम बोल देगी तो, या मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, इसलिए कार की चाबी मेरे पास ही रहेगी। जैसिमन, कृष्णा यहाँ से बहुत गुस्से में निकला था। अब वो जरूरी है या तुम्हारा कहीं जाना जरूरी है? तुम तो हमेशा भाई भाई करते थे ना, अब इतनी गैर जिम्मेदारी में जवाब दे रहे हो। वो यहीं कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। तुम फालतू में टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़ो, आ जाएगा वो गुस्से में गए हैं, इस बात को इतने हल्के में मत लो। तुम पहले कार की चाबी दो।